आस्था के महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। महाकुंभ का आगाज होने में अब से कुछ ही घंटे बचे हैं। कल यानी 13 जनवरी को प्रयागराज में पहला शाही स्नान होगा, जिसको लेकर प्रयागराज के घाट सज चुके हैं। त्रिवेणी संगम पर कल संध्या आरती हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। संगम किनारे हुए लेजर शो ने घाट की रौनक में चार चांद लगा दिए। महाकुंभ को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साधु संतों ने संगम किनारे डेरा डाला हुआ है। इस बीच कंधे तक 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए नागा बाबा लोगों को देखने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जूना अखाड़ा से जुड़े नागा बाबा का कहना यह है कि वो भगवान शिव के आराधक हैं। उन्होंने शिव के आंसुओं को अपने शरीर पर धारण किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं जूना अखाड़े में और रुद्राक्ष वाले बाबा हमारे साथ हैं। हवन पूजन लगातार यहाँ पर चल रहा है, पूजा पाठ यहाँ पर लगातार हो रहा है। सीधे हम रुद्राक्ष वाले बाबा से सबसे पहले यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। आप महाराज जी, आप रुद्राक्ष वाले बाबा के तौर पर काफी ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध हैं। लोग आपको रुद्राक्ष वाले बाबा के तौर पर ही जानते हैं। और ये तपस्या आपकी कब तक चलेगी और कितने रुद्राक्ष जो हैं वो इस वक्त आपने धारण किए हुए हैं? मैं अपना नाम गांव जो है, मेरा नाम जो है महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है। और जो है हमारे गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है। मैं जूना अखाड़े का सदस्य हूँ। और जो ये रुद्राक्ष हमने अभी नहीं श्रृंगार किया, हम 2010 से ही ये जो है श्रृंगार मैं करता आ रहा हूँ। मुझे 2-3 कुंभ जो है श्रृंगार करते हुए हो गया है। मेरा संस्कार 2013 में यही हुआ था, जब से मैं श्रृंगार धारण कर रहा हूँ। और जो ये मेरा तपस्या है, ये मैं जो कर रहा हूँ, ये जग कल्याण के लिए कर रहा हूँ। और जो है जब तक रहूँगा, मैं जब तक जो है अपना तपस्या करता रहूँगा। महाराज जी, अगर हम बात करें तो आप जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं तब तक आपकी इसी तरीके से तपस्या आपकी जारी रहेगी। रुद्राक्ष ही क्यों आपने अपनाया है? रुद्राक्ष जो है ये शिव की प्रति है, शिव का श्रृंगार है। प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए यूपी सरकार तैयारी में जुटी हुई है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इस बार 30 महत्वपूर्ण पुल बनाए गए हैं, जो मेला क्षेत्र को आपस में कनेक्ट करते हैं, आवाजाही को सरल भी बनाते हैं। महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पांटून पुल। हम आपको अब पहले पांटून पुल से शुरू करते हैं, ताकि जब आप ये रिपोर्ट देखें और अगर आप कुंभ आने वाले हैं तो खोने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये देखिए, ये पहले नंबर का पांटून पुल है, अक्षयवट पांटून पुल। ऐसे 30 पांटून पुल है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ और जो जितने तक मैं देख पा रही हूँ या मेरे कैमरा देख पाएगा, उतने तक मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आपको चीजें समझा देती हूँ। और एक चीज और आप समझें कि हर पांटून पुल 1 वे है। जैसे ये पहला पांटून पुल है, ये अखाड़ों की तरफ जाने के लिए बनाया गया है, ये अरहल की तरफ जा रहा है पहले नंबर का। तो अगर आप किसी से बात करते हैं, उसको बताना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि या कोई खो गया है जिसे आप बताना चाहते हैं, तो ये पहले नंबर का पांटून पुल है जिस पर मैं मौजूद हूँ। उसके बाद जरा कैमरा पैन करिए नकुल। ये पहला हो गया अक्षयवट। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आप किसी को बुलाना चाहते हैं या कोई आपसे बिछड़ गया है, तो आप किसी भी पांटून पुल के पास खड़े हो जाएं, वहां का नंबर पढ़ें और उसके बाद उसे वहां बुला सकते हैं। ऐसे 30 पांटून पुल हैं। इधर जिधर अभी कैमरा आप देख रहे हैं, ये फाफामऊ की तरफ जाने वाला रास्ता है, झूसी की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ से ये जो हो गया, आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अरहल की तरफ जा रहा है। ये अरहल से रास्ता निकल गया। ऐसे 30 पांटून पुल हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि ये 30 पांटून पुल बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल आने और जाने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि 2 सिरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, एक ये देखिए जो लोहे के पाइप देखते हैं कि ये 5 टन के होते हैं, फिर भी ये इसी तरीके से सधे रहते हैं, क्योंकि एक बड़ा भारी सा, ये देखिए दोनों साइड रस्सी बांधकर कुछ नीचे नदी में डाल दिया जाता है, जो दोनों को जोड़कर रखता है। तो ऐसे 30 पांटून पुल हैं। जब अर्धकुंभ लगा था 2019 में, तब इनकी संख्या 22 थी और अब बढ़ाकर जो है 30 कर दी गई है। 8 पांटून पुल और बढ़ाए गए हैं। 2012 में जब कुंभ लगा था तब संख्या इनकी बहुत कम थी और इनकी संख्या बढ़ने से ही
मैं यहाँ प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर ये कह सकती हूँ कि आना जाना आवाजाही थोड़ी सी सुगम हो गई है। महाकुंभ के लिए दुनिया भर से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुंभ जितना आकर्षण का केंद्र देश के लोगों के लिए होता है, उतना ही विदेशी लोगों के लिए भी। अर्जेंटीना से आए ग्रुप के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। तो महाकुंभ देश के लोगों के लिए तो आकर्षण का केंद्र होता ही है, क्योंकि वो जानते हैं संतों के बारे में और संतों को देखने आते हैं, बट विदेशियों के लिए भी उतना ही आकर्षित करने वाला होता है। यू ऑल पीपल आर फ्रॉम वेयर? Argentina. You are from Argentina. So all you people are friends. You have visited here for Kumbh Mela? True, yeah. Yeah. So have you visited there, Akharas? We just was walking recently today, so we are totally. How much all distance? of us are so impressed. You all people are yeah, impressed? Yes. What yes. you like the most? You are wearing this Rudraksh mala also. Yeah. You have purchased from here? No, this was a gift from one friend of Jaipur. And also I received my spiritual name These now. people, you all are also from the entire Argentina? group, yes. Okay, come here. देखिए पूरा ग्रुप एक आया है. Okay, so you enjoyed there? No hablo inglés. Yes? Nos divertimos. Yes. We So have you learned Hindi? Say namaste. Namaste. Say Har Har Mahadev. Har 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 Mahadev. Mahadev. Say again. Har Mahadev. Very good. Okay. So you have come here to visit Kumbh Mela. Yeah. Have you seen anything there? Yeah, a lot of things. A lot of things? Yeah. What do you like the most? Uh, The Babas? The Babas, yes, the Babas. Their clothes? dress, Their dress? clothes, yeah. You are impressed? ¿Estás impresionada? You all people are impressed? Very, very impressed. Very impressed. So will you come again to Kumbh Mela? Ay, no, You are- many times. Many Yeah. times. Sí, vamos a hablar. Sí, sí. Okay. So you will also come again? Yes, of course. Yes. It's my third time in India. It's your third time in India. Or it's first time for Kumbh Mela, or have you visited No, earlier? first time for Kumela. First time for the Mela. So say again, Har Har Mahadev. Har Mahadev. Har Har Mahadev. Very good. Say Namaste everyone. Namaste. थैंक यू। तो ये संस्कृति है हमारे देश की कि ऐसे वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है कि हर किसी का मन करता है कि उसमें और गोते लगाए जाए। महाकुंभ में किसी श्रद्धालु को कोई भी तरह की दिक्कत पेश ना आए, इसके लिए सरकार ने जगह जगह पर QR कोड लगवाए हैं, जिसे स्कैन करके श्रद्धालु रहने खाने पीने से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल भी कर सकते हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तमाम योजनाएं बना चुकी हैं और उसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं सूचना विभाग के, वो लगातार काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं QR कोड। ये तमाम QR कोड है। देखिए लाल जो QR कोड है वो आकस्मिक सेवाओं के लिए, इसके बाद जो QR कोड है जो ब्लू में वो आवास एवं आहार के लिए, इसके अलावा आप ग्रीन में देख पा रहे हैं मेला प्रशासन के लिए, यूपी की उपलब्धियां क्या है उसके लिए भी यहाँ पर गेरुआ में है, और कुंभ सहायक चैट बॉट हेतु QR कोड स्कैन करें यहाँ पर देखिए, और तमाम व्हाट्सएप पर भी आप कुंभ को लेकर तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से QR कोड आप अपने मोबाइल में स्कैन कर सकते हैं। देखिए अब मैंने अपना मोबाइल खोला हुआ है, अब यहाँ पर QR कोड को स्कैन कर रहा हूँ, तो इसके बाद सीधे यहाँ पर आ रहा है लिंक को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए महाकुंभ मेला 2025 और जितने भी आपको असिस्टेंस के लिए जो नंबर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए नंबर्स यहाँ पर देखिए, हॉस्पिटल्स और तमाम दवाई की दुकान जो हैं उनका हर एक सुविधा जो है यहाँ पर नंबर नाम के साथ आ जा रहा है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर देखिए आवास वाला यहाँ पर और आहार, मैंने फूड और रहने की व्यवस्थाओं के लिए अगर मैं इस